Good morning everyone. I am your Sanskrit teacher Satyabhama from Happy Camry School. Students, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे और काउंटिंग करवाऊंगी। हमारा जो पहला ऐसे है यानी प्रस्ताव वो है मम जननी यानी कि मेरी माता। वैसे तो आप सभी को पता है कि माता कितनी इम्पोर्टेंट होती है हमारी लाइफ में, यानी कि शी इज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। ना वो केवल हमें बर्थ देती है, इवन वो हमें हर मोड़ पर, यानी आप कह सकते हैं कि जब भी हमें ज़रूरत होती है वो हर जगह हमारे साथ होती हैं। जब हम चाहते हैं कि वो हमारी मदद करे वो हमारे साथ होती हैं। ऐसा नहीं है कि फ़ादर का रोल इम्पोर्टेंट नहीं होता, रोल दोनों का ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बच्चों, याद रखिएगा कि माता और पिता दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं, या आप कह सकते हैं कि एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों ही मिलकर एक बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। माँ जहाँ घर पर रहकर जननी घर को संभालती हैं, आपको संभालती हैं, आपके परिवार के और अन्य लोगों को, जैसे कि आपके पिता को भी, आपके दादा दादी को संभालती हैं, वैसे ही आपको संभालती हैं। तो यानी कि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। और अब तो इस आधुनिक युग में तो माताएं भी काम करती हैं, बाहर जाती हैं, ताकि वो परिवार की आर्थिक रूप से भी मदद कर सकें। तो इसलिए माता को शुरू से ही बच्चों, हमारे जो हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें भी माता को स्वर्ग से श्रेष्ठ यानी कि बड़ा बताया गया है। उन्हें पिता और गुरु से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। तो चलिए हम इस ऐसे को रीड करते हैं। याद रखिएगा, आप सभी बच्चों को ये ऐसे अपनी संस्कृत की नोटबुक में करने हैं। दोनों ऐसे आपको सेपरेट करने हैं। चलिए, अस्मिन् संसारे माता एव परम देवतम अस्ति, यानी कि इस संसार में माता ही एक सबसे बड़ी देवता है, या सबसे बड़े भगवान हैं। माता को भगवान का दर्जा दिया गया है। मातु स्थानः, यानी कि माता का जो स्थान है, ग्रहणा तु को अपि न समर्थः, यानी कि माता का स्थान ग्रहण करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है। माता का जो स्थान होता है वो कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ, ये सच है कि जिन्हें माता का सुख नहीं मिल पाता उनके पिता ही माता का और पिता दोनों का रोल निभाते हैं। ये भी ज़िंदगी की एक सच्चाई है बच्चों। लेकिन जहाँ माता हैं वहाँ उनका रोल, आप ये देखिए, एक व्यक्ति जब 2 किरदारों को एक साथ निभाता है तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब एक व्यक्ति खुद अपना किरदार निभाता है, यानी एक औरत माँ का किरदार निभाती है, तो वो पूर्ण रूप से उसमें ही समर्पित होती है। ऐसे ही पिता भी पूर्ण रूप से अपने किरदार में समर्पित होता है। तो माता का जो स्थान है वो कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। सर्वो उत्कृष्ट स्थानः मातुरेव, यानी कि माता का जो स्थान है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सा तु स्वर्गतापि गरीयसी वर्तते, यानी कि माता तो, यानी कि वह तो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, ऐसा कहा गया है। वेदेषु पुराण ग्रंथेषु अपि मातुः महात्म्य वर्णितम, यानी कि वेदेशों, यानी कि वेदों में, पुराण और ग्रंथों में भी माता का जो महत्व है, उसकी जो महिमा है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। पितुः आचार्यात् अपि माता श्रेष्ठः अस्ति, यानी कि पिता और आचार्य से भी माता श्रेष्ठ है। अतः सर्वप्रथमो अयम उपदेशः मातृदेवो भव इति, इसीलिए जो सबसे पहला यह उपदेश है, क्या उपदेश है? मातृदेवो भवः, यानी कि माता जो है वो देवता के समान है, ऐसा कहा गया है, ऐसा माना गया है, ये उक्ति है। संतति पालने माता किम किम ना करोति, यानी कि संतान को पालने में
माता क्या क्या नहीं करती हैं। आप सभी को पता है कि माता जब संतान का पालन पोषण करती है तो वो बहुत कुछ करती है। वो अपनी नींदों को छोड़ देती है, ढंग से सोती नहीं है, ढंग से खाती नहीं है। पहले बच्चे को खिलाना, फिर परिवार को देखना, फिर बच्चे को देखना। बच्चे बार बार, आपको पता है छोटे बच्चे कितना तंग करते हैं, कभी दूध के लिए रोते, क्यों बता तो कुछ सकते नहीं हैं छोटे बच्चे। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे क्या करते हैं, कभी उन्हें दूध पीना है, कभी उन्हें कुछ चाहिए। तो इसलिए क्या होता है कि माता उनकी हर चीज़ का ध्यान रखती हैं। सा अनेकानि कष्टानि सहते, यानी कि वह अनेक कष्टों का सहन करती हैं। सबसे पहला कष्ट तो वो तभी सहन करती है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है। शैशवे संतानस्य कारणे रात्रो अपि जागरणम करोति, यानी कि जो छोटा शिशु जब होता है, जिसे हम वो मतलब बच्चा जो सिर्फ गोद में ही रहता है, जिसे आप इन्फेंट कह सकते हैं, छोटा सा बच्चा, तो उस संतान के लिए क्या करती है, वो रात्रि को भी जागती हैं, जागरणम करती यानी कि रात को जागती हैं। जागरणम करने से अर्थ है कि वो जागती हैं रात को। माता अतीव संतान वत्सला अस्ति, यानी कि माता जो होती है वो ममतामयी होती है, यानी कि उसके अपने मन में बच्चों के लिए बहुत प्रेम होता है। सा एव बालकस्य प्रथमः गुरुः अपि भवति, देखिए वह ही बालक की सबसे पहली गुरु मानी जाती है, वही गुरु होती हैं। सा बालकम स्नेहेन शिक्षति, यानी कि वह बालक को स्नेह के साथ शिक्षा देती है। अब आप बच्चों के घर में जो माँ हैं, आप सभी की मम्मी हैं, आपने देखा है कि जब आप कुछ गलत करते हैं तो वो आपको डांटती भी हैं, और जब कभी आपने स्कूल जाना शुरू नहीं किया तब घर में वो आपको कुछ समय लेकर बैठते होंगी, बोलो ऐसे अनार, आ से आम, अच्छा बोलो ए। तो इस तरीके से माता जो है आपको घर में पढ़ाती हैं, शिक्षा देती हैं। ये तो सिर्फ किताबी शिक्षा, लेकिन वो आपको और भी शिक्षा देती हैं, आपको बताती हैं कि क्या क्या सही होता है, क्या गलत। शिक्षा दोनों ही देते हैं, माता भी और पिता भी। परंतु पिता क्योंकि बाहर निकल कर वो कार्य करते हैं तो वो ज़्यादा व्यस्त होते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर निकलना पड़ता है, उन्हें बहुत सारे कार्य करने होते हैं। इसीलिए ये ज़्यादा भार माता के ऊपर होता है कि वो बच्चों को इस चीज़ की शिक्षा देती हैं। महाभारते महर्षिणाम व्यासनेन अपि उक्तम, महाभारत में जो महर्षि हुए हैं, व्यास जी हुए, उन्होंने भी क्या कहा, उन्होंने कहा है ना अस्ति मातृ समो गुरुहा, यानी कि माता के समान कोई भी गुरु नहीं है। ये उनकी उक्ति है कि माता के समान कोई गुरु नहीं होता, क्योंकि माँ ही होती है जो सबसे पहले बच्चे को ज्ञान देना शुरू करती है, वही सिखाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। वैसे तो हम सभी अपने आसपास की चीज़ों को देखकर सीखते हैं, लेकिन ये माता हमारी पहली गुरु होती है, क्योंकि जब हम बोलना शुरू करते हैं, भागना दौड़ना शुरू करते हैं, तब माँ हमारे साथ उस समय होती हैं। तो बच्चों, ये तो था हमने माँ की महिमा के बारे में मैंने आपको कुछ पढ़ाया। चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम पढ़ लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे, मम मातु जननी नाम डैश अस्ति। अब यहाँ पर ये 5 वाक्य सिर्फ आपको अपनी माता के लिए लिखने हैं। मम मातु जननी, यानी कि मेरी माता का या मातु का नाम क्या है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर सॉरी, आप विसर्ग लगा लीजिएगा बच्चों। आप नाम लिखेंगे अपनी माता का। सा 35 वर्षम अस्ति, यानी कि वह 35 साल की हैं। तस्या जन्म डैश स्थाने अभवत, यानी कि उनका जो जन्म है वो डैश स्थान पर हुआ था, आपको वो स्थान पता होगा। मम मातु प्रिय फलम डैश अस्ति, यानी कि मेरी माता का जो प्रिय फल है वो डैश है। सा मम परिवारस्य पालनम करोति, यानी कि वह मेरे परिवार का पालन करती हैं। ठीक है, तो बच्चों ये तो था मम जननी या मम मातु पर आपका प्रस्ताव था, जिसे आप सभी को लिखना है। बच्चों अब हमारा जो सेकंड प्रस्ताव है आप वो देख सकते हैं, वो है मम प्रिय शिक्षिका, यानी कि मेरी प्रिय अध्यापिका। याद रखिएगा बच्चों, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर शिक्षिका की बात हुई है, इसलिए आप सभी को महिला अध्यापक का ही नाम लिखना होगा। कोई भी पुरुष अध्यापक का नाम नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पर शिक्षिका है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नहीं, आपका कोई
फेवरेट टीचर जो हैं वो मेल हैं, तो उसके लिए आप सभी को यहाँ पर चेंजेस करने होंगे। सा की जगह आपको सह लगाना होगा और तस्या की जगह आपको तस्य लगाना होगा। इस चीज़ का आप सभी को ध्यान रखना होगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मम प्रिय शिक्षिका डैश अस्ति, यानी कि मेरी जो प्रिय शिक्षिका है वो डैश है। सा अस्माकं कक्षा अध्यापिका अस्ति, यानी कि वह मेरी कक्षा अध्यापिका है। सा अस्मान आंग्ल भाषा, यानी कि वह हमें आंग्ल भाषा यानी कि अंग्रेज़ी, समाजशास्त्रम यानी कि आपका SST, च पाठयति और पढ़ाती, यानी कि वह हमें अंग्रेज़ी और SST पढ़ाती हैं। अच्छा बच्चों, ये देखिए आप सभी के ऊपर अपने निर्भर है कि आप यहाँ पर किस शिक्षिका का नाम लिखना चाहते हैं। वो आप सभी की अपनी मर्ज़ी है, ये आप सभी के लिए छूट है। यू कैन राइट योर फेवरेट टीचर इन दिस कॉलम और इन दिस ब्लैंक। सा कदाचित रुचिकरा कथाः कथयति, यानी कि वह हमेशा से ही क्या करती हैं, एक रुचिकर यानी कि मनोरंजक कहानियाँ कहती हैं। सा छात्रेः सह स्नेहेन आचरति, यानी कि वह छात्रों के साथ, जो बच्चे हैं उनके साथ स्नेह भरा आचरण रखती हैं। तस्या उच्चारणम अतीव स्पष्टम, यानी कि उनका जो बोलना है वो बहुत ही स्पष्ट है। सा छात्रान ग्रंथालयम नयति, यानी कि वह छात्रों को ग्रंथालय यानी कि पुस्तकालय या लाइब्रेरी में लेकर के जाती हैं। तस्या पाठन शैली अत्यंत सरलम सुगम च अस्ति, यानी कि जो उनकी पढ़ाने की शैली है वो बहुत ही सरल और सुगम, यानी कि आसान है, समझने में आसान है और बहुत ही सरल है मतलब। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ है। सा त्रयत्रिशंत या त्रयस्त्रिशंत, इस तरह के दोनों तरीके से ये त्रयत्रिशंत लिखा जाता है। आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, जिसका अर्थ होगा 33 वर्ष, यानी कि वह सा त्रयत्रिशंत वर्षीय एका सुंदर महिला अस्ति, यानी कि वह जो है 33 साल की एक सुंदर महिला हैं। तस्य व्यवहारः अत्यंत सरलम अस्ति, यानी कि उनका जो व्यवहार है वह बहुत ही सरल है, यानी कि सीधा है। सा पाठने आधुनिक साधना नाम उपयोगम करोति, यानी कि वह पढ़ाने में जो आधुनिक साधन है उनका उपयोग करती हैं। तस्य अध्यापनेन वयम संतुष्टः भवाम, यानी कि उनके अध्यापनेन यानी कि उनके पढ़ाने से हम सभी संतुष्ट होते हैं। अतः इसीलिए सा मम प्रिया, इसलिए वह मेरी प्रिय अध्यापिका अस्ति, इसलिए वह मेरी प्रिय अध्यापिका है। तो देखिए बच्चों, ये आपकी फेवरेट टीचर के ऊपर ऐसे हैं। हो सकता है जो आपकी फेवरेट टीचर हो वो आपको SST ना पढ़ाती हूँ, कुछ और सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, कोई बात नहीं है, आप सब्जेक्ट्स यही रहने दीजिएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। और आपकी जो फेवरेट टीचर है आप उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और आपके पिछली बार भी कई बच्चों ने मुझसे पूछा था, मैडम क्या हम अपनी इंचार्ज का नाम लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो आपका फेवरेट टीचर है, क्योंकि इंचार्ज भी आपको पढ़ाती हैं, इसलिए आप उनका भी नाम लिख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये आपका प्रस्ताव है, ये आपको लिखना अपनी संस्कृत की नोटबुक में है। मैं आपको इन दोनों की पिक्स भी सेंड करूँगी और काउंटिंग की पिक्स भी सेंड करूँगी। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।